हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। ये फास्टिंग के लिए सबसे हेल्दी रेसिपी है। सबसे पहले एक बर्तन में साबूदाना लेंगे और इसको पानी में भिगो देंगे 10 मिनट के लिए। अब ये स्टार्च वाला पानी हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अब इसे 5-6 घंटा ऐसे ही रख देंगे। साबूदाना अच्छे से फूल गए हैं, बनने के लिए तैयार है। अब कढ़ाई में आप तेल या घी जो भी प्रेफर करते हो वो डालिए। और यहाँ पे मैंने कच्चे आलू ले लिए हैं, आप चाहे तो उबले आलू ले सकते हैं। और इसको पहले पका लेंगे। आलू पक गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये कटे हुए टमाटर है, आधा नींबू ले लिया है, देसी घी, 2 हरी मिर्च ले ली है और कड़ी पत्ता। ये सेंधा नमक व्रत के लिए ले लिया है मैंने। और ये भुनी हुई मूंगफली है, इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। सबसे पहले भीगे हुए साबूदाना में हम सेंधा नमक डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर डाल दिया है मैंने, कुटी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं आप। ये थोड़ी सी चीनी डाल दी है और इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले जीरा, हरी मिर्च को मैंने बीच से काट लिया है और कड़ी पत्ते को फ्राई करेंगे। अब कड़ी पत्ते और मिर्च को हम निकाल लेंगे और इसमें हमने जो रफली टमाटर चॉप किया है उसको डालेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर इजीली पक जाए। टमाटर सॉफ्ट हो गया है, इसको मैश कर लेंगे हम अच्छे से। इससे क्या होगा कि हमारे जो साबूदाने हैं वो चिपकेंगे नहीं। अब इसमें साबूदाने को अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट ढक के पकाएंगे। इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद मूंगफली का पाउडर डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिलाएंगे। इससे हमारी जो खिचड़ी है बहुत खिली तैयार होगी। 10 मिनट चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब मैंने इसमें नींबू का रस मिला दिया और हमारी ये साबूदाना खिचड़ी तैयार है। तो नेक्स्ट टाइम आप भी साबूदाने की खिचड़ी बनाइएगा व्रत में और कमेंट में लिखिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।